अगर मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्यों कठपुतली बनकर बैठ गई, जब मुद्दा सामने आ रहा आप लोग उठाइए, ये तो गलत। और आप लोग तो लोकतंत्र और संविधान की बातें करते हैं। नहीं, देखिए, केवल कांग्रेस की सारी जिम्मेदारियां नहीं है, कुछ मीडिया की भी जिम्मेदारियां होंगी। तो मीडिया तो दिखा रहा है। मीडिया ने उठा दिया हो तो बता दीजिए। नहीं, मीडिया तो मजबूरी में दिखा रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी को आप कठपुतली कैसे कह सकते हैं? मीडिया के साथियों को आदत हो गई है कुछ भी कह देने की। इतना गंभीर विषय। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली का सियासी पारा आजकल 7वें आसमान पर है। जबरदस्त ठंडी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद सियासी पारा जो है पूरा गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक युद्ध चल रहा है। एक दूसरे के विरुद्ध वोटर लिस्ट से नाम हटवाने तक ये आरोप प्रत्यारोप पहुंच गया। और फिर आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनावी घोटाला करके दिल्ली जीतना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र और हरियाणा की याद दिलाई और कहा कि उसी तर्ज पर भाजपा यहाँ चुनावी हथकंडे अपना रही है, लेकिन वह किसी भी हालत में बीजेपी के मंसूबे को पूरा होने नहीं देंगे। उधर भाजपा ने भी हमला किया और आरोप का जवाब दिया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रवक्ताओं के बीच हो गई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। इस प्रकार की सियासत आप भी आम आदमी पार्टी के आने के पहले आप भी रहे हैं दिल्ली में। ये क्या नजर आ रहा है आपको? क्या हो रहा है दरअसल? एग्जैक्टली क्या दिखाई देता है? वाकई ये नीयत की खोट है, चुनाव जीतने का हथकंडा है, और अगर है तो किसकी ओर से? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप है। देखिए, मैं समझता हूं दोनों तरफ से ही चुनाव जीतने का हथकंडा है। अगर फर्जी वोट बने तो भी गलत है और बहुत गलत है, और अगर सही लोगों के वोट कटे तो वो भी गलत है। लेकिन अब असली बात यह है कि असली मुद्दों से कैसे ध्यान को भटकाया जाए। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन उसके पीछे है, ये जांच का विषय है। लेकिन दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पूरी तरह से भाजपा के अधीन है। भाजपा उसको अपने हिसाब से चलाती है। तो आज इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी बातें होने के बाद भी खामोश क्यों बैठा हुआ है? इलेक्शन कमीशन विपक्ष को समय नहीं देता है। ये दोनों पार्टियां इसमें पूरी तरह से दिल्ली की बर्बादी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। साथ साथ सांसद तीनों बार दिए गए, दिल्ली की जनता ने जिता कर दिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी रही 10 वर्षों से, 11 वर्षों से। तो दिल्ली का जो बुरा हाल हुआ है उसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। यमुना का क्या हाल हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। एयर पॉल्यूशन की बात अगर देखें तो बारिश हो जाए तो लोग दिल्ली के सांस ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते हैं। जो लोग कहते थे कि हम वैगनार में चलेंगे और 2 कमरे का मकान लेंगे और तमाम चीज़ें रहेंगी, आज वो शीश महल की बात करते हैं। हेल्थ की हालत यह है कि एक भी 200 बेड का हॉस्पिटल तक नहीं बनाया। अब इस मुद्दे को भी पूर्वांचल, अरे भाई पूर्वांचल के लिए कहा गया, उसके लिए सबने कड़ी निंदा की। लेकिन इसको इमोशनल कार्ड बना देना, मोदी जी का जो पैंतरा था वो पूरी तरह से केजरीवाल ने सीख लिया है कि किस तरह से तमाम मुद्दों को भटकाया जाए। आप तो आए थे भ्रष्टाचार को कम करेंगे, जन लोकपाल लेकर आएंगे, नशाखोरी को कम करेंगे, पानी पीने का पानी देंगे, जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। लेकिन 10 वर्षों तक तो आप बीजेपी की गोद में बैठे रहे। वो बीजेपी के एक पिट्ठू थे अन्ना हजारे, उनके मूवमेंट को पूरी तरह से आपने सपोर्ट किया। आर्टिकल 370 हो, सीए, एनआरसी, सब में आपने आलोक जी, लेकिन एक बात तो बताइए, अगर फर्जी वोटर जुड़ रहे हैं, अगर सही वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, इसमें आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं? इसमें आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आपकी भी तो कोई प्रतिक्रिया होगी कि सही हो रहा है, गलत, और ये आपको इफेक्ट नहीं कर रहा क्या? इसकी शिकायत आपकी तरफ से तो नहीं आई है? मैंने पहला सेंटेंस ये बोला कि दोनों चीजें गलत हैं। अगर फर्जी वोट जुड़ रहे हैं तो वो भी गलत है, तो आप लोगों के लिए मुद्दा अगर क्यों सही नहीं है? लोगों के नाम कट रहे हैं तो वो भी गलत है। नहीं, मुद्दा तो है, मुद्दा तो क्यों नहीं है। लेकिन बात ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? अभी तक ये पिछले 10 दिन से एक नूरा कुश्ती चल रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या स्टेटमेंट? अरविंद केजरीवाल ने बताया बाकायदा शाहदरा में भी, जब उन्होंने कंप्लेन किया 11,000 वोटों को काटने के लिए, जब ये एप्लीकेशंस दी गई थी, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि अभी ये जो 5,000 वोट जो कह रहे हैं कि यहाँ पर काटे जाने के लिए, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। इलेक्शन कमीशन को नहीं लाना ठीक रहेगा, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं। नहीं, इसका सुनिए ना भाई, सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया। अगर 11,000 वोटर्स की एप्लीकेशन काटने की लगाई थी तो किसने लगाई? वो लोग जेल के पीछे क्यों नहीं है? अगर आपका मेरा दोनों का वोट काटने के लिए मेरे साथी बैठे ललित कौशिक जी एप्लीकेशन लगा दें और हमारा दोनों का वोट कट जाए तो गुनहगार कौन है? अभी तक एफआईआर होके उन लोगों को जेल के पीछे क्यों नहीं डाला जिन्होंने 11,000 लोगों को वोट काटने का काम किया? इसका मतलब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। और अगर फर्जी लोगों के नाम जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन केजरीवाल जी की सरकार के पास है, तो जरूर केजरीवाल जी की भी गड़बड़ है कि उन्होंने फर्जी नाम जोड़े। ये दोनों लोग मिले हुए हैं, एक जोड़ना चाहता है फर्जी नाम, एक सही लोगों के नाम कटवाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है।
नहीं तो आरोप लगाने भर से काम चलेगा कि यहाँ तो बाकायदा संजय सिंह, मैंने आपको अभी भी बताया, अरविंद केजरीवाल तो बाकायदा नाम ले रहे हैं। एफआईआर फिर करवाएगा कौन? एफआईआर करवाइए, अगर आप नाम ले रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करवाइए, कौन करवाएगा? तो संजय सिंह की पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना एफआईआर कराने अभी तक एफआईआर करवाने जाइए, आपके साथ तो रहे हैं, लोकसभा में मिलकर लड़े हैं, लोकसभा में आप लोग मिलकर लड़े हैं। आप केवल ये बताइए, इलेक्शन कमीशन 11,000 वोटों को कटने से नाम को रोकता है, तो क्या फर्ज इलेक्शन कमीशन का नहीं बनता है? पॉलिटिकल पार्टियां एफआईआर कराएंगी क्या? अच्छा, इलेक्शन कमीशन क्या है? मतलब कठपुतली बनकर बैठ गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यही अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी क्यों कठपुतली बनकर बैठ गई, एफआईआर कांग्रेस क्यों नहीं करवा रही? अगर मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी क्यों कठपुतली बनकर बैठ गई, जब मुद्दा सामने आ रहा आप लोग उठाइए, ये तो गलत, और आप लोग तो लोकतंत्र और संविधान की बातें करते हैं। देखिए, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी भी है। हम तो मुद्दा, मैंने तो नहीं, देखिए केवल कांग्रेस की सारी जिम्मेदारियां नहीं है, कुछ मीडिया की भी जिम्मेदारियां होंगी। तो मीडिया तो दिखा रहा है। एक मुद्दा मीडिया ने उठा दिया हो तो बता दीजिए। नहीं, मीडिया तो मजबूरी में दिखा रहा है ना। कांग्रेस पार्टी को आप कठपुतली कैसे कह सकते हैं? मीडिया के साथियों को आदत हो गई है कुछ भी कह देने की। इतना गंभीर विषय आप कांग्रेस पार्टी को कठपुतली कह रही हैं, मतलब बिल्कुल अंधभक्ति में आप लोग बिल्कुल पागल हो गए। मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को मैंने तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर ये मसला उठ रहा है, दिल्ली में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपने इस्तेमाल किया, आप अपना रिवाइंड कराइए शो को। आप भी दूसरी पार्टी है ना, तो मैं ये फिर तो कह रहा हूं, आपका आप मसला अपने बनता है शो कि को आप इस रिवाइंड मसले को उठाएं। सिर्फ आरोप लगाने भर से बात ये ये है कहना ना। ठीक है कि मसला सबका है। आलोक, वही मैं कह रही हूँ आलोक जी, आरोप क्या है? हल्ला मचा दीजिए, जनता को भ्रमित कर दीजिए और फिर उसके बाद पल्ला झाड़ लीजिए। तो उससे किसका नुकसान हो रहा है? उससे उस आम आदमी का नुकसान हो रहा है जो आप लोगों की राजनीतिक चक्की में पिस रहा है। तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर आलोक शर्मा हो, या फिर कांग्रेस। अभी संदीप दीक्षित ने एलजी के पास जाकर के बाकायदा आरोप लगाए, उस पर एफआईआर हो गई ना। आपके कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस पर तुरंत एफआईआर हो चुकी है, एक्शन लिया गया। तो यही तो बात है, अगर ऐसे गंभीर मसले आ रहे हैं तो उस पर भी एफआईआर कराइए। देखिए, गंभीर मसले तो बहुत आए हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया गया तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही आवाज उठाई। क्या वो गंभीर मसला नहीं था? 1 साल तक विपक्ष इलेक्शन कमीशन से समय मांगता रहा और समय नहीं मिला। मैंने स्वयं एक पिटीशन डाली हुई है जिसमें ईवीएम और तमाम जो जनगणना है, जो उनकी मतगणना है, उसको लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अभी 93(2)A में जो बदलाव किए हैं कानून में कि आप अंदर के वहाँ के सीसीटीवी फुटेज नहीं ले सकते हैं, केवल आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को हटा दीजिए और केवल आप पेपर वर्क ले सकते हैं। वो इतना बड़ा ट्रांसपेरेंसी को रोकने का काम है। उसमें कांग्रेस पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट गई है। 6 से 8% वोट बढ़ जाते हैं। वोट का जो मिलान होता है, मैचिंग, वो नहीं होती है। सारी लड़ाइयां तो हम न्यायालय में लड़ी रहे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन जाता है तब जाकर दिक्कत आती है कि वो इलेक्शन कमीशन न्यायालय के सामने भी सही समय पर सही साक्ष्य नहीं रखता है। और दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग भी कठपुतली बना हुआ है। मैंने कहा कि फर्जी वोट अगर बने, किसने बनवाए? और फर्जी वोट अगर कट रहे हैं या सही वोट कट रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन कठपुतली क्यों बना हुआ है? राधिका, कठपुतली आप लोगों ने बना दिया, सीधा आप पर आरोप लगा रहे, किसने बना दिया पूछ रहे हैं, आप जानते हैं आरोप आप पर है। जिनका इतिहास रहा है इलेक्शन कमीशन को अपनी कठपुतली बना के रखने का, नवीन चावला याद है ना आपको? और ये भी याद होगा उस समय कितने घोस्ट वोटर्स होते थे, कितने डुप्लीकेट वोटर्स होते थे, कितनी लाखों कंप्लेनें जाती थी, आवेदन जाती थी जो दरकिनार कर दी जाती थी। इलेक्शन की डेट से लेकर जब कोड ऑफ कंडक्ट लगना होता था, वो भी किस तरीके से 10 जनपद से तैयार होके आता था, वो सब जानते हैं। नवीन चावला की अपॉइंटमेंट के ऊपर कैसे कोई भी चेंज करने की वो नहीं थी, जितनी हमने कंप्लेंट करी सब जानते हैं कि किस तरीके से, और केज पैरेट सीबीआई को किसने बनाया था ये भी पूरा देश जानता है। तो संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से मिसयूज किया है कांग्रेस यूपीए सरकार ने और जनपद से बैठ के, तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाली सरकारें यही करती होंगी, पर ऐसा नहीं होता। अब जब वोटर लिस्ट में नाम कट रहे, तकलीफ क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी को? अगर एक घर निकलता है, एक हिंदू परिवार है जिसके 2 बच्चे हैं, वहां पे 60 से अधिक फैमिली मेंबर्स आते हैं और वहां पे वो 60 लोग नहीं है, पर भी लोग एड्रेस पे डाल दिए जाते हैं, तो वो नाम कटेंगे। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डाल दिया जाएगा क्योंकि आपको वोट चाहिए, और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वोट इन लोगों को कैसे चाहिए, वो हमने झारखंड के मैच को सुन लिया था। इन्हीं की जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ इसका? में आती हूँ। जो बाहर से आए रोहिंग्या और वो भी 350 रुपए का देगा, ये तो ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा। फिर ये भी हमने ऑन रिकॉर्ड या वीडियो बना के कि कैसे वोटर लिस्ट में कितने एड्रेस है, जब हम गए तो
वहां पे ना कोई घर था लेकिन वहां पे 30-40 नाम लगे रहे, तो उन लोगों को नहीं हटाया जाए। ये नाइंसाफी होगी। सिर्फ डिलीशन का ही तो आरोप नहीं है ना राधिका, ये भी हो रहा है कि एक जगह पर 20-20 वोटर जोड़े गए, जाकर के देखा गया 7,500 नए वोटर्स। आप अपने वोटर जोड़ भी रहे हैं, फेक वोटर्स, फर्जी वोटर्स, और बाकायदा हरियाणा से और कहां से लाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं एक जगह 40 वोटर्स एक। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में दिल्ली की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और अब दिल्ली में दोनों, या यूं कहे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों पार्टियों में होरसी मची हुई है एक दूसरे पार्टी पर कीचड़ उछालने और बदनाम करने की। आपको क्या लगता है इस दफा दिल्ली में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।